क्या सुन रहे हो? वैसे जो आप मन के लड्डू खाते हो हैं, तो थोड़ा सा हम परोस रहे हैं वो भी खाने की कोशिश करो। आपके लिए कोई प्रसन्न हो गया, देवता देवी, है ना, और वह भगवान की पूजा करने से ही मान लो प्रसन्न हो गया, और आपसे आकर के कहे कि मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हो गया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम क्या मांगोगे? क्या सुन रहे हो? रटी हुई शास्त्रों की भाषा बोलना अलग बात है और जब सामने देवी दिखे और वो आपसे कहे कि मांग क्या, वरदान मांगना है, तब जो मन के लड्डू फूटते हैं ना भीतर समझ में आ रहा है? उनको पहले से ही फोड़ के देख लो, अपने मन का पहले से ही एक भाव ला करके देख लो कि हम उस समय क्या चाहेंगे, क्या मांगेंगे, क्या इच्छा करेंगे। एक कहीं घटना पढ़ी थी मैंने, एक देवी ऐसी प्रसन्न हो गई, हो भी जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सुन रहे हो? जो लोग देवी देवता की आराधना करते हैं, तो कई बार जब आदमी किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा संलग्न हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो हाथ लग ही जाता है। प्रसन्न हो गई देवी, पूछा बता तुझे क्या चाहिए। तो वो आप ही जैसा आदमी था, असमंजस में पड़ गया, उसे कुछ समझ ही में नहीं आया क्या चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो उसने सोचा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो थोड़ी देर रुक जाओगी? तो बोली रुक जाऊंगी, मैं थोड़ा सा घर पे पूछ के आता हूँ क्या क्या चाहिए मेरे को। अपनी पत्नी के पास गया, बता प्रिय तुझे क्या चाहिए? है? बोलती है अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, देवी प्रसन्न हुई है तो उससे पुत्र मांग लेना। ठीक है, पुत्र मांग लूंगा। अपनी माँ के पास गया, बोल माँ क्या चाहिए? माँ कहने लगी बेटा बुढ़ापा आ गया है, आंखों से दिखता नहीं है, आंखें बिल्कुल खराब सी हो गई हैं, कुछ भी सूझता नहीं है। देवी से कहे कि थोड़ा दिखता रहे, आंखें ही ले आना मेरे लिए। सुन रहे हो? पिता के पास पहुंचा, पिताजी आपको क्या चाहिए? पिताजी ने कहा बेटा अपने को क्या चाहिए? तेरे पास इतना धन हो, मेरे पास इतना धन हो कि मैं सब धन तेरे को दे करके जाऊं है, और तू मुझको बिल्कुल राज सिंहासन पर बैठा हुआ सा राजकुमार जैसा दिखे, बस एक पिता की इससे ज़्यादा ख्वाहिश और क्या हो सकता? सुन रहे हो? अब उसने सोचा कि ये 3 लोगों की फरमाइश तो 3 तरीके की हो गई, और देवी ने कहा था कि एक बार मांग ले, तो अब एक कैसे बनाए इन सबको, एक बार कैसे मांगे? क्या समझ आ रहा है? उसने कहा था कि वर मांग, तो अब एक ही वर मांगना है ना। अब ये नहीं कि माँ ये कह रही है, पत्नी ये कह रही है, पिता ये कह रहे हैं। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, आप ही जैसा दिमागदार था, वो दिल्ली वाला ही होगा। क्या दिमाग लगाया उसने? बोले एक ही वर मांगना है तो सबको एक मिला दो है, और एक ही चीज मांगो देवी से और उसमें सब आ जाए। तो क्या मांगा उसने? मेरी माँ पोते को सोने के कटोरे में है, सिंहासन पर बैठा हुआ खीर खाता हुआ देखे। ठीक है, हो गया ना एक ही में सब। मां देखेगी तो उसको आंखें मिल गई, बेटा होगा तो पत्नी को बेटा मिल गया, और जब सिंहासन पर बैठ करके सोने के कटोरे में खाएगा तो इतना सोना तो होगा जब कटोरा बनेगा उसका। तो एक में ही उसने सब मांग लिया। ऐसे ही ध्यान के फल, दर्शन के फल, पूजा के फल हम हमेशा चाहते रहते हैं। समझ में आ रहा है? आपसे कहा जाए ध्यान का फल क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? संवर निर्जरा। न संवर दिखता है न निर्जरा दिखती है, और जो हो भी जाए तो उससे होना जाना क्या है महाराज। इसीलिए तो हमें कुछ
आपके ग्रंथ और आपकी बातें कुछ समझ नहीं आती है। हमें तो जो चाहिए वो ध्यान का फल, वो किससे मिलेगा? तो वो तो आप फिर अब किसी देवी की आराधना करो, उसी से मिलेगा है? सरस्वती देवी की आराधना करोगे, जिनवाणी देवी की आराधना करोगे, तो उससे तो आपके लिए ध्यान का फल वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और वो कैसा होगा? आपको पाप कर्म से बचाएगा, हाँ? और आपके अंदर जितने भी पाप पड़े हैं उन पापों से आपकी आत्मा को शुद्ध बनाएगा। क्या कहा? संवर का मतलब क्या हो गया? जो वर्तमान में हमसे पाप होने वाला है, पाप भाव आते हैं, उन पापों से बचना, इसका नाम क्या हो गया? संवर। संवर माने होता है एक तरीके से रुक जाना, बच जाना, जो हो रहा है आ रहा है उसको रोक देना। तो जो पाप आ रहा है उससे रुक जाना, ये क्या हो गया? संवर। यहां जो ध्यान कराया जाएगा उसमें क्या होगा आपको? संवर। और जब ध्यान लगेगा थोड़ी सी, तो उस समय पर भीतर जो पाप बैठे हैं वो भी निकल निकल करके आपसे छूट जाएंगे, तो आपके अंदर पाप की कमी हो जाएगी। इसको कहेंगे निर्जरा। बताओ क्या चाहते हो? एक तो बाहरी दिखने वाली चीजें हैं और एक भीतर श्रद्धा करने वाली चीजें हैं। हाँ, आप कहते हो कि हमें श्रायस पथ पर मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो पहले विचार तो करो कि आपको चाहिए क्या? मोक्ष मार्ग आपको कहाँ दिख रहा है? किस तरह के विचारों पर आपका विश्वास है? आपको बाहरी चीज़ों पर ध्यान में अधिक मन लगता है कि भीतरी चीज पर भी विश्वास आता है? अगर आपका ध्यान इस तरह की श्रद्धा के साथ जुड़ेगा कि हमें संवर और निर्जरा करना है, तो वह ध्यान आपके लिए समीचीन ध्यान होगा। और अगर आपको संवर निर्जरा नहीं चाहिए तो वह ध्यान नहीं, दुर्ध्यान कहलाएगा, है ना? और दुर्ध्यान से कभी शांति मिलती नहीं है। मिल जाएगी? माँ को आंखें मिल गईं, पत्नी को बेटा मिल गया है, पिता को सोने का कटोरा मिल गया, और वह सब खीर खाता हुआ दिख रहा है, शांति तो मिलेगी? है? मिल गई शांति? कि उससे अब अशांति बढ़ने की शुरुआत हुई है? क्या सुन रहा है? शांति मिल रही है कि अब अशांति की और शुरुआत हो रही है? माँ को नहीं दिखता था तो शांति थी, कि अब दिखने लगा तो शांति होगी? क्यों? क्या सुन रहे हो? बेटा था तो शांति, नहीं था तो शांति थी, कि अब हो गया है तो अब शांति हो गई है? नहीं था तो निश्चिंत थे, कि अब हो गया तो अब चिंता में पड़ गए? सोच लो। सोने का कटोरा था तो नहीं था तो पिता को शांति थी, कि अब हो गया तो उस पिता को अब शांति मिल रही है? आप विचार करो अपने मन से कि जैसे जैसे चीज़ें हमारे पास में अपने अनुकूल होती चली जाती हैं, अपनी इच्छा के अनुसार होती चली जाती हैं, हमें उतनी चिंता ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब बेटे की भी चिंता होगी, सोने के कटोरे को रखने की भी चिंता होगी, सुन रहे हो? हाँ, और जो धन मिला है उसको बचाने की भी चिंता होगी, क्योंकि बिना कमाई का मिला है, कभी चला ना जाए। अगर देवी प्रसन्न हुई है तो कभी रुष्ट ना हो जाए, ये भी चिंता हो जाएगी। सुन रहे हो? इस सब से क्या मिलेगा? शांति नहीं मिलेगी। शांति तो जब मिलेगी जब भीतर पाप कर्म का अभाव हो, निर्जरा हो, और उस पाप का आना रुक जाए। आप कल्पना करो कि कभी जब आपके मन के अंदर कोई भी पाप भाव नहीं आता, उस समय आपका मन शांत होता है, कि आपका मन जब उलझा होता है किसी ना किसी भाव में, तब शांत होता है? हाँ?
कल्पना करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल्पना ही कर सकते हो आप, क्योंकि आपने कभी ऐसा ध्यान शायद ही किया हो या होता ही ना हो। मन को जब आप सब प्रकार की इच्छाओं से हटा करके और इंद्रिय के विषयों से हटा करके जब आप कभी बैठें, तब आपको लगेगा कि वास्तव में मन की शांति क्या होती है। और जो उस समय आपको मन की शांति महसूस होगी, वही आपको ध्यान का फल समझना चाहिए। इसलिए ध्यान का फल कभी भी लौकिक नहीं हो। क्या हो? या तो हमें जो नहीं दिख रहा है कर्म की संवर निर्जरात्मक वो हो, या हमें इतना सा महसूस होने लग जाए कि इससे हमारे मन को शांति मिलेगी, ये हो। धार्मिक फल चाहोगे तब तो धर्म ध्यान होगा, और लौकिक फल चाहोगे तो वह धर्म ध्यान नहीं होगा। ध्यान करना आसान है, लेकिन ध्यान के फल को बदलना, उसके प्रति इच्छा हटाना, ये बहुत कठिन काम है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज ध्यान करने के लिए तो बहुत सारे संस्थान बने हुए हैं, है ना, और बहुत से लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता है कि ध्यान का फल क्या होता है, ध्यान से चाहिए क्या होता है, और ध्यान से हमें मिल क्या रहा होता है। बस कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं। इंद्रिय और मन तो कहीं गुप्त होता ही नहीं है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर भी उन्हें बिल्कुल, क्या समझ में आ रहा है, एयर कंडीशन व्यवस्थाएं चाहिए पड़ती हैं। हाँ, आजकल तो लोग बिल्कुल सोफा सेट पे बैठ करके, बिल्कुल डनलप के गद्दों पे भी बैठ के ध्यान करते हैं। हाँ, ध्यान के लिए कोई कंडीशन नहीं। हाँ, चाहे आप एयर कंडीशन में बैठें, चाहे आप बिल्कुल लेट जाएं गद्दे पर, चाहे आप बैठ जाएं गद्दे पर, चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप ध्यान के लिए कोई कंडीशन नहीं, ऐसा लोगों ने बना रखा है। हाँ, लेकिन जैन आचार्य क्या कहते हैं? गुप्तेंद्रिय मना ध्याता। ध्याता वह होता है जिसने अपने इंद्रिय और मन को रोक लिया हो। ऐसा ध्यान करने वाला ध्याता फिर क्या बाहरी लौकिक फलों को चाहेगा, जब इंद्रिय और मन को ही रोक लिया तो? और जिनका इंद्रिय और मन ही नहीं रोका तो वो क्या ध्यान कर रहे हैं? आजकल लोग देखोगे आप, ध्यान में नाचते हैं। क्या सुन रहे हैं? हाँ, नाचते हैं, एक दूसरे के साथ भी नाचते हैं, ध्यान कर रहे हैं। आंख बंद कर लो, इधर म्यूजिक चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? बस किसके गले में किसका हाथ पहुंच जाए कोई चिंता नहीं, बस नाचो, ध्यान करो। देखो तो कैसे कैसे रूप बना रखे लोगों ने दुनिया को लुभाने के। ये समझो आप, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं इन चीज़ों से, समझ में आ रहा? और वहाँ भीड़ पहुँचती है, आपके सब बच्चे बच्चियाँ वहीं पहुँचते हैं, और आप यहाँ आ जाते हो क्योंकि आपको नाचना अच्छा नहीं लगता, और उन्हें नाचे बिना चैन नहीं आता। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ, अब बताओ क्या करा जाए, कैसी पीढ़ियों को संभाला जाए? अट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि धर्म के नाम पर भी हैं, ध्यान के नाम पर भी हैं, ज्ञान के नाम पर भी हैं, हर चीज़ के नाम पर इतने अट्रैक्शन हैं कि जो सही चीज़ होती है, सही उद्देश्य होता है, सही रास्ता होता है, उससे तो लोग बहुत जल्दी हट जाते हैं, और हट के जाते हैं, हटे ही रहते हैं। बस उन्हें एक कोई प्रलोभन चाहिए पड़ता है, और उस प्रलोभन में जब वह मन बाहर भागता है तो अपने आप पूरा का पूरा समाज, यूथ सब उसी में भागता है। क्या सुन रहे हो? क्या करोगे आप? आप तो यहाँ बैठे रहोगे ध्यान में, सुन रहे हो? आप यहाँ भगवान की पूजा करोगे, दर्शन करोगे, और आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। आप शांत बैठे रहोगे, शांति से ही घर पे चले जाओगे, और वो वहाँ से ऊधम मचा के आएंगे और आपसे घर पे आकर के कहेंगे, कहाँ जाते हो मंदिरों में, कहाँ जाते हो महाराज के उपदेश सुनने,
हमारे साथ चला करो, जीवन क्या होता है थोड़ा सीखो, एंजॉय करना सीखो। ऐसे ही मुंह बना के बैठ जाते हो, हैं? क्या बिल्कुल उदासी सा जीवन जीते रहते हो? कहाँ महाराजों की बातों में पड़ जाते हो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सुन रहे हो? आपके बेटे आपको समझाएंगे, आपकी बेटियां आपको बताती हैं, तो आपके मन में क्या आता है? फिर आपका मन क्या कहता है? कल से बेटे की बात मानना है, उससे दोनों फायदे होंगे। एक तो बेटा अपने से खुश होगा, सुन रहे हो, और अपने को भी बेटे के साथ एंजॉय करने को मिलेगा। है? यही होगा ना? हो ही रहा है। क्योंकि विश्वास श्रद्धान तो हमें कहीं से कहीं तक किसी चीज पर है ही नहीं ना, ना आत्मा पर, ना परमात्मा पर, ना धर्म पर, ना ध्यान पर, किसी भी चीज पर हमारा श्रद्धान कितना होता है? हा? थोड़ा सा कोई आपका मन एक प्रश्न के लिए छोड़ दे, आपके मन के ऊपर एक प्रश्न फेंक दे, तो आपका मन बिल्कुल उससे विचलित हो जाएगा। आज के बेटे बेटियां आपसे कहते हैं मंदिर में जाने से क्या मिलता है? जितने लोग मंदिर जाते हैं वो सब परेशान रहते हैं, और जितने लोग देखो हमारे साथ मस्त दिखते हैं वे एक भी मंदिर नहीं जाते।